जी सर, सॉरी माजरत, अगेन स्टार्ट। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी। तो ये 2 ढाई साल पहले मैंने सोलर में काम स्टार्ट कर दिया था। हमारी एक अपनी छोटी सी फैक्ट्री है डिजिटल प्रिंटिंग की, वो मेरा भाई चलाता है। ही वाज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ वतीन। और मैं अपने फादर का तारुफ करा देता हूँ। माय फादर नेम इज डॉक्टर शहबाज मलिक। ही इज प्रोफेसर ऑफ अमेरिटस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, 17 इम्तियाज मिला हुआ है, प्राइड ऑफ पंजाब मिला हुआ है। एंड ही इज टीचिंग एट सिविल सर्विसेज एकेडमी पिछले 30 साल से। एंड ही माशाल्लाह। इज ऑथर ऑफ 40-50 बुक्स। और प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस मेरे ख्याल दोस्तों ने कम सुना होगा। ये जब प्रोफेसर रिटायर हो जाते हैं ना, तो उसमें से ये 10-20-50 हजार में से 5-10 को ये बनाते हैं। तो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हयात लोग हैं, वो कोई 6 लोग ऐसे हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ अमेरिटस है। तो ये माशाल्लाह। मेरा तारुफ था। तो मैं वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के दौर के दौरान मैं 4-5 साल ब्लड डोनर सोसाइटी का इंचार्ज रहा हूँ। और माशाल्लाह। आई एम वेरी वेल कनेक्टेड एंड वेरी कोऑपरेटिव। अगर कोई भी किसी दोस्त को किसी तरह का कोई काम हो, तो मेरा ये दावा है कि जन्नत दोज़ख के अलावा मेरा हर जगह कहीं ना कहीं दोस्त बैठा हुआ है। थैंक यू माशाल्लाह। वेरी मच। सर आपसे, माशा आपके एक्सपीरियंस से हम फायदा उठाएंगे। जैसे कि आपने अभी कहा कि आप मेट्रो, मोटरसाइकिल और डिफरेंट ऑटोस में रहें, तो हम आपको कहेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें पैप बाजार के हवाले से। क्योंकि पैप बाजार एक ऐसा बाजार बनाने बनाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट उसका पोर्टल रेडी है, टेस्टिंग कर रहे हैं हम, शायद मैंने आपको मैसेज भेजे हूँ। उसमें ये कि ये एक बिजनेस एंड ट्रेड हब बनाएंगे हम पाकिस्तान के लिए। अगर उस पे जरा आप हमें सपोर्ट चाहिए, स्पेशली उनको आप उनसे बात करें कि जी जो ऑटो इंडस्ट्रीज है उसके हवाले से पैप बाजार को ज्वाइन करें, और हम कोशिश करेंगे उनको होल सेल के हवाले से, और जैसे B2B और B2C हम उसको प्रमोट कर सकें। ओके इंशाल्लाह। आई नो दे आर ऑल सीईओज। कुछ तो दोस्त हैं, कुछ जानने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आई विल बी हेल्पिंग आउट वट एवर आई कैन। थैंक्स सो मच। थैंक यू जी। और दूसरा सर ये होगा कि अगर जो भी हमारा फोरम का मेंबर्स, दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी पैफ बाजार बेसिकली वो एक कमर्शियल है, जो भी पैफ बाजार के लिए अगर सपोर्ट देगा, हम उसके लिए उसका प्रॉफिट मार्जिन उसको देंगे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल जॉब है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसमें जो भी पार्ट अदा करेगा, अगर आपके अकाउंट से अगर हमारे पास 10 कस्टमर आते हैं, तो वो एज ए सिस्टमेटिक जो परसेंटेज साइड प्रॉफिट की होगी, तो वो उसके लिए, उस यूजर को, उस दोस्त को, उसको फ्रेंड्स के लिए वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। ये पूरा एक मैकेनिज्म सिस्टम बनेगा। ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ पैप बाजार को आप बिजनेस दें और आप कुछ नहीं। जो भी कंपनी मेंबर, दोस्त मेंबर, फोरम मेंबर, जो भी इसके लिए काम करेगा, वो उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको मतलब उसके रिवार्ड नहीं मिलेगा, उसके रिवार्ड काइंड ऑफ सेंस हम कहेंगे वो मिलेगा। तो इस टाइम हमारे पास 20 के करीब ऐसे वेंडर्स हैं जो कि रेडी हैं हमारे साथ काम करने के लिए। और हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हर मैन्युफैक्चर, हर टाइप का वेंडर्स हमारे पास आए, जिसमें ऑटो है, जिसमें इसके अलावा कार्स के लिए है, जैसे उसके अलावा हैवी ड्यूटी मशीनरीज हैं, कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक एज ए alibaba.com। तो डेफिनेटली इसके लिए हमें काफी टाइम चाहिए और बिल्कुल। लगेगा भी टाइम। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, ये कोरोना वायरस का सिस्टम खत्म होता है तो एक दफा लाहौर कराची एक सब दोस्तों से मीटिंग करते हैं फिजिकली। तो और उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन बना के जो हम भी वो जो हमारे लाहौर को और कराची इस्लामाबाद को लीड करेंगे, वो आज शायद कहीं आउट ऑफ सिटी हैं, कराची से बाहर हैं, वो इसको लीड करेंगे। मैं उनको कहूँगा शायद आपसे रब्ता भी करेंगे, ताकि वो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स करने हैं वेंडर के साथ, तो वो हम कर सकें, ताकि वो सिलसिले आगे बढ़ सके। ठीक है सर। जी थैंक यू सर, जी। थैंक यू थैंक्स सो सो मच। नाइस ऑफ यू। थैंक्स सो मच सर। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अगले साहब लाहौर से कौन है? लगा, ऐसा झटका लगा लाहौर ये सब गायब हो गए। सर न्यूज नारायण साहब हमारे साथ हैं, नारायण कह लें हम, क्योंकि नाम मुझे पढ़ना मुश्किल होता है। रैन, हाँ, रैन साहब। सर जुन्नोरैन है, ये जी जी। जुन्नोरैन। सर प्लीज आपका जुन्नूरैन तलक यार। जोरैन, जोरैन, नोरैन, मेरा जोरैन, मेरा जुन्नोरैन है सर। जुल्नरैन। जी सर, जुन्नोरैन है सर। आपका तलक लाहौर से है सर। आप जरा मेरा लाहौरियों को मेरा प्रेजेंट तलक करें आज। सर मेरा तलक लाहौर से है। और हम लोग जो है वो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और डिफरेंट डॉक्टर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो लामा इकबाल टाउन लाहौर में है। इसके अलावा जो है हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ काफ़ी हम काम कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं।
लेकिन ज़्यादा जो हमारा मेजर एरिया है वो एक तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो ऑफ कोर्स है ही है। एक जो था वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसको हमने वॉरवे के नाम से बनाया हुआ है। वो काम उसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम इस तरह है कि जो जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें ज़्यादातर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाई, जिस तरह हमारा नर्सिंग का एरिया है और हमारे जो वो लोग जो कि आईटी से रिलेटेड हैं, लेकिन वो उन डोमेन में नहीं है जिनमें काफ़ी ज़्यादा नीश है, मार्केट में बहुत जगह है। हम उन पे चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में उसमें हमारे जो डेवलपर्स, जो लोग बीएस कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, वो उस डोमेन को जो है ना उसकी ट्रेनिंग करके उनको सिखाया जाए। बहुत सारे ऐसे काम हैं पाकिस्तान में जो कि हो सकते हैं और वो बाहर हो रहे हैं और काफ़ी महंगे महंगे भी हैं। हम लोगों ने भी इसी तरह ही स्टार्ट लिया, हमने एक ऐसा डोमेन उठाया जो कि सारी दुनिया में होता था, पाकिस्तान में नहीं होता था। हम लोगों ने उसको डेवलप कर लिया। पाकिस्तान में हम पाइनियर हैं, अभी तक हम वो लीडिंग भी हैं और हमारे लोकली पाकिस्तान में हमारा कोई उसमें कंपटीशन नहीं आता, जो कि हेल्थ केयर इमेजिंग से रिलेटेड बात है। जो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह होती हैं, इनके इमेजेस को हम स्टोर करके और हम इनको ऑनलाइन दिखाते हैं और ये सारा काम होता है। हमारा जो इंटरेस्ट वो इस पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस भी है। पीएफ का भी जो जिस वक्त हमें मुझे मालूम हुआ कि ये इस तरह का फॉर्म बनने जा रहा है, तो हम लोगों ने यही सोचा कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें आईटी से वाबस्ता थे पहले ही और हैं, लेकिन वो लोग हैं जो कि खासतौर पे सिक्योरिटी से हैं, खासतौर पे उनकी वेबसाइट डेवलपमेंट है। तो हम लोगों ने ये ख्याल था कि हम एक पूल बना के वो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इस पूरे काम में, तो उनको हम सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो बिजनेस को अपने अपनी जगह पे डेवलप करते जाएं और होता जाए। हम लोग जो उस बारे में ओपन थे, हमने हमने फिर ये भी समझ लिया कि कोई पाकिस्तान में हम कोई प्रोडक्ट राइट्स के ऊपर ना जाएं। अगर हमारी प्रोडक्ट निकलती है और किसी कंपनी के नाम से भी निकल जाती है, तो हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत सोचा। तो अब हम इस चीज़ पे आ गए हैं कि जो कंपनी भी हमारे साथ काम कर रही है, हम कहते हैं कि उसी का लोगो होगा, उसी की प्रोडक्ट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इन अदर वर्ड पाकिस्तान में तो काम आ रहा है ना, किसी भी बिल्कुल सही तरीके से बात आ है, रहा है बिल्कुल सही। और उसका बेसिकली कुछ सर, ना कहीं बीइंग इम्पैक्ट होता पाकिस्तानी है। हमारा फर्ज बनता है पाकिस्तान को प्रमोट करना, पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना। हम जितने भी अख्तिलाफात हैं उनको भूल के एटलीस्ट देखें, अगर हमने ये फोरम बनाया है उसमें से अगर हम कुछ लोगों को भी हेल्प करने में कामयाब हो जाएं, मेरा ख्याल है हमारे दोनों मामले हल हो जाएंगे, दुनिया भी और आखिरत भी। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश 100% ये होगी। क्योंकि हम लोग कराची सिंध में भी बड़ा काम करते हैं, तो हमें कराची की टीम में भी मेरा नाम वो पहले मैं ये समझा गया कि मैं कराची के साथ ही हमारी कंपनी है, लेकिन ऑफ कोर्स ज़्यादा बेस लाहौर है, कराची में इलाहाबाद काम हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं तमाम मेंबर से मेरा जो है हमारी कंपनी के रेफरेंस से, जिस तरह हमारे ट्रेनिंग सेंटर है छोटा सा, मैं उसमें हम कुछ 10-15 लोग कैटर कर सकते हैं, तो हम वहाँ में मीटिंग भी ले सकते हैं। और लोगों के अगर ट्रेनिंग के लिए कोई इस्तेमाल भी करना है, जो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप यूज कर लें, आप बिल्कुल अपना कोई 2 घंटे का कोर्स कर लें, तो आप इंशाल्लाह ताला जैसे ये होता है। हमारे चूंकि प्रोजेक्ट थोड़े थोड़े दूर थे और हमारे थोड़े हॉस्पिटल बड़े भी हैं, मसलन जो मैंने अब बहुत दफा हमने अपने फोरम पे डाले भी हैं, उस वजह से ये होता है कि हमें थोड़ा सा आउटसाइड ज्यादा रहना पड़ता है, हमारी टीम भी आउटसाइड रहती है। लेकिन फिर भी वो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम मुनीर साहब से मेरी बातचीत तो होती रहती है, और कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह ताला जिसी तरह जो भी आईटी से, खास तौर पर हम आईटी से ज़्यादा फोकस है, वो लोग जो आईटी से या मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो हम वो प्रोडक्ट ब्रीफ लेके उनकी मार्केटिंग एक्सपर्टीज लेके, तो वो चीज़ जो पाकिस्तान में हम लोगों ने के पास अभी तक तो डेवलप हुई, हम बेच भी रहे हैं उसको, तो वो मार्केटिंग करते हुए आगे ले जाएं, हमें इस पे कोई हर्ज नहीं होगा। तो हम बहुत लिमिटेड है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, हम लिमिटेड है, हमारे पास कोई थोड़े लोग हैं उस टेक्नोलॉजी के, तो हम उसको ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। तो सर, उसी का अल्टरनेट ये लिया कि आप हमें हुक्म करें, हम आपको यंग लोग दे देंगे, टेक्नोलॉजी के लिए लोग सर हैं यही हमारे। यही हमारा यही कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी जाते हैं, मैंने आपको पहले से बताया भी था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई 5-7 साल से पढ़ाता रहा। उससे जी पहले मेरा कैरियर जो था वो टेक्सटाइल से स्टार्ट हुआ था। मतलब मेरा कैरियर है, मैंने एमबीए किया, एमबीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर एमफिल कर लिया। तो मैं जो मेरा शुरू स्टार्ट कैरियर है, मैंने तो 12-13 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सर्व किया है, और मैं आखिरी दफा जीएम प्लांट था
फिर वहाँ से मैंने कुछ किया और हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग आईटी की इंडस्ट्री में आ गए। तो ये कोई 2010-11 की बात है चले व्हेन सर, वी स्टार्टेड दिस थिंग। थैंक्स थैंक्स सो इंसान मच सर। बड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आप क्या हाल है? क्वेश्चन कर सकते हैं इनसे कोई? जी बिल्कुल जस्ट कर वन सिंपल जी क्वेश्चन। करें। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने सर। एमबीए कहाँ से किया और एमबीए कहाँ से किया? सर दोबारा करिए सर मैंने क्वेश्चन। एमबी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। ये जब एमबीई सर मैंने किया हुआ है। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बैच था वो 1995 वाला था। वहाँ उसके बाद जब मैं पढ़ाता जो मैं रहा हूँ वो था 2003-4-5 का फराज एरिया। मलिक, एक मिनट। फराज मलिक वाज योर क्लास फेलो? नहीं सर मेरा आमिर इस्लाम? नहीं सर आप ये एमबीई है सर, एमबीए नहीं है। एमबीई सर, एमबीई में फराज मलिक आपका जूनियर था या क्लास फेलो था? आमिर इस्लाम जो है ना, मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है मैप का, हाँ सर ही इज वो योर मेरे एलुमनाई। वो हमारे से सर उस मेरे सेक्शन से वो पहले गए, वो सीनियर है उस वक्त। वो एक मिनट मैं सर। भी एमबीई में। सर एक मिनट चलें जनरल ठीक है, थैंक यू। सर एक मिनट सर जनरल ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫੋਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ। सर ये बैठ नहीं सकते यार। अभी मेरा सेशन खत्म हुआ है, मीटिंग अभी ऑफिस में चल रही थी, जब भी ज्वाइन किया मैंने। आता हूँ मैं आपकी तरफ। चलें गुड। आजाद साहब और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, और एमबीए कहाँ से किया है इन्होंने? तो ये सर खुद ही बताएंगे। सर एमबीए जो था वो मेरा फिलीपीन वाला, वो बहुत वे बैक बात किया उस वक्त। फिलीपीन इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ फिर हम वहाँ पे चले गए। ये उस वक्त ये 1995 की बात है सर, जब ये फिलीपीन स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रांच थी जो फिलीपीन में, तो वो वाला ये 1995 में मैंने किया। वो फिलीपीन स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था जहाँ से मैंने किया था। उसके बाद थैंक यू। मैं इसलिए मैंने एक सेमेस्टर पढ़ा हुआ है एमबीए। चलें फिर होगी बात। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। बाकी सर 1 to 1 कर लीजिएगा। जी सर, ठीक है। चले सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे साथ एक साहब हैं ज़ीशान इंसारी साहब। ज़ीशान साहब आपकी जरा आवाज और पिक्चर्स भी खोल देंगे, थोड़ा सा लोग आपकी ज़ियारत कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक मैंने भी नहीं देखा हुआ आपको। ज़ीशान इंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप मेरी ज़ियारत नहीं कर सकते? क्यों सर? इस वक्त मेरा जो लैपटॉप है इस पे कैमरा इंस्टॉल नहीं है, तो शायद अभी पॉसिबल नहीं है। एक पिक्चर लगा देना, उसके ऊपर पिक्चर लगी, जैसे कुछ लोग जैसे अभी मुअज्जम अली आ रहे हैं तो उसमें सब लोगों की पिक्चर भी लगी होगी ना, तो हमें तक अंदाजा हो जाएगा, भले 10 साल पुरानी हो लेकिन एटलीस्ट हम आपको जवानी की पिक्चर हो जाए। मैं व्हाट्सएप पे कोशिश करता हूँ कि आप लोग देख लें। चलें, नहीं ठीक है सर, इंट्रोडक्शन करा दें। चलें जी। अच्छा, बाय प्रोफेशन तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ टेक्निकल साइड पे, और 2005 में मैंने सिस्टम्स लिमिटेड ज्वाइन किया था। इट्स बीन 15 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली। और लास्टली मैं सिस्टम्स लिमिटेड में जो एंटरप्राइज सर्विसेज की डिवीजन है उसको हेड कर रहा था। अभी रिसेंटली मैं रीलोकेट हुआ हूँ जर्मनी। माशाल्लाह। So for the last 2 months I was there in Germany, but I am recently back a couple of weeks back. और अभी यहाँ से रिमोटली काम चल रहा है जर्मनी का और पाकिस्तान का। So that's it. माशाल्लाह। तो सर इसी वजह से हमने जो लाहौर के चैप्टर हेड बनाए थे वो आपके डर की वजह से तो गायब नहीं हो गए कहीं? कौन? तौकीर साहब जी। एक्चुअली अभी इस वक्त सिनेरियो ये है कि मेरे ख्याल में आपको आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है सिस्टम्स लिमिटेड की ना फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। जी बिल्कुल। और अब हम तकरीबन सारे ऑल अक्रॉस द रीजन्स काम कर रहे हैं, कतर, दुबई, इंडिया में, जर्मनी में, इटली में, यूएस बहुत बड़ा सारा ही कवर कर लिया तकरीबन, मतलब लाइक मैं नॉर्थ यूएस ज़्यादा कवर किया हुआ। अब ये सारा काम होता है रिमोटली, जब वो रिमोट सारी कनेक्शन होता है तो तौकीर का काम है इन्फोसेक का। जी बिल्कुल। तो तौकीर की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। चले सर, तौकीर साहब को बहुत ज्यादा बिजी है, कुछ उसके तौकीर साहब को हमारा मैसेज दे दीजिएगा अपनी तरफ से कि भाई थोड़ा सा टाइम फोरम के लिए निकाल लें, क्योंकि
आप एज ए चैप्टर हेड है लाहौर के, और लाहौर एक इम्पोर्टेंट सिटी है पाकिस्तान का, तो हम चाहते हैं कुछ और करें हम इस हवाले से। जी जी तो श्योर। सर आपने कहा कि दुनिया में चले गए, सऊदी अरब में क्यों नहीं आए? सिस्टम सऊदी अरब में क्यों नहीं, सिस्टम लिमिटेड? सिस्टम्स में बहुत कोशिश की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं शुरू में मैंने स्टार्ट किया सिस्टम्स में, हम ज्यादा यूएस का काम करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने एक्सपेंड करना शुरू किया मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के बाद सऊदीया कोशिश की। आप यकीन करें कुछ एक एक बंदे का 7-7 दफा वीजा रिजेक्ट हुआ, और हमने पूरा प्लान किया कि हम वहां पे अपना ऑफिस स्टैब्लिश करें। वीजा रिजेक्शन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर मेरी एक रिक्वेस्ट समझे, सजेशन समझे, जी जी अगर आप चाहें सिस्टम लिमिटेड को सऊदी अरब में लॉन्च करना, मैं आपकी फुल सपोर्ट कर सकता हूँ। इवन सऊदी अरब को एज ए सिस्टम के लिए लीड कर सकता हूँ। अगर आपका कोई प्लान हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारे पास अभी फोरम के हवाले से काफी कंपनियों के बिजनेस भी हैं, कुछ लोग यहाँ चाहते भी हैं, सऊदीज कंपनी भी यहाँ चाहती हैं। रिसेंटली मैंने एक फोरम के अंदर एक ज्वाइंट वेंचर का भी कहा था कि सऊदी कंपनी यहाँ जा रही है, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंस के कुछ इशू हैं, और कुछ उनके इशू है कि उनकी कंपनीज अभी छोटी हैं, न्यू कंपनीज हैं। तो जहां बड़े प्रोजेक्ट में जाती हैं तो उसके हवाले से वो रह जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं मिलते। तो उन्होंने मेरे से जिक्र किया था अगर पाकिस्तानी कोई बड़ा वेंडर, बड़ी कंपनी अगर आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो इस हवाले से मैंने ऑलमोस्ट तकरीर साहब से कहा था, जिसमें अभी मेरे पास उन्होंने प्रोफाइल भी नहीं भेजा। उन्होंने कहा जी हम इस पे बात करते हैं आपसे, लेकिन शायद वो बिजी थे, नहीं आ सके। तो उसमें मेरे पास वकार साहब है, वकार इस्लाम जो है, उन्होंने अपना प्रोफाइल भेजा था, वो भी इंटरेस्टेड थे। तो अगर आप भी हैं तो मेरा ख्याल है एक अच्छा चांस है। तो एज ए पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम, एज ए मुनीर शाह आपकी कंपनी को लीड करने के लिए तैयार है। जो भी हर्डल्स होंगी कोशिश करेंगे हम उसको पूरी करें। अगर आपकी अपनी ब्रांच अगर खोलते हैं ज्यादा अच्छा है, अगर एफिलिएशन करते हैं तो भी जबरदस्त है, हम तैयार हैं आपसे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, जैसे ही एक्सपेंशन हुई है सिस्टम लिमिटेड में फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, तो हम लोगों ने बाकायदा एक हेड नॉमिनेट किया है, हेड फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। करंटली वो कतर को देख रहे हैं और सऊदीया उनको असाइन हुआ है। अभी 3 हमारे कंपनी के हेड्स जो कि पाकिस्तान रीजन को देखते हैं और कतर रीजन को देखते हैं, वो अभी मेरे ख्याल में 2 महीने या 3 महीने पहले आप लोगों का एक सऊदीया में हुआ था, वर्कशॉप थी या कोई सेशन था, अरबनेट एग्जीबिशन थी, उसमें आपके दोस्त आए हुए थे। हमने पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम उनके लिए वेलकम कहा था, और हमने गैदरिंग की थी, और वहां पे ये हमने इशू राइज किए थे और कहा था दोस्तों के कि जी अगर कोई कंपनी आना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उसको सपोर्ट देंगे। क्योंकि बेसिकली अब हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज के और लोग शामिल हैं, मतलब लिहाज से भी और इंटरनेशनली भी हैं। तो अगर ये एक अच्छा चांस है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। इवन देन आप ये कह सकते हैं कि एज ए मुनीर शाह आपकी कंपनी सऊदी अरब के लिए लीड कर सकते हैं, अगर आपको नीड है। मुनीर साहब जाहिद जंजुआ साहब हैं, ही इज वेरी ओल्ड सिस्टमर, और वो बेसिकली कतर रीजन को देख रहे थे। अब कंपनी ने उनको कहा है कि आप सऊदीया को भी एस्टैब्लिश करें, तो उनका नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसको इसमें ऐड कर लें। ठीक है, डन हो गया। एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू जॉइन दैट ग्रुप। ओके, मैं पर्सनली उनसे डिस्कस कर लूंगा सर। थैंक यू, वेलकम सर, आप आए, थैंक्स सो मच फॉर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सर लाहौर के, और साहब कौन है हमारे पास? अच्छा मुनीर भाई सॉरी, एक चीज ये बात कर रहे थे, अलबन काशिफ साहब थे जो भी बात कर रहे थे, काशिफ ये जो अभी सर बात कर रहे थे, तो ये इनको बताएं कि अभी गलबन इन्होंने बहुत पहले ये वीजा वगैरह अप्लाई किया होगा जिसमें इनको वो निशान इंसारी साहब, असल में वो बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। सर मैं अवेयर हूँ उनके साथ में, तारक भाई ये सारी सिचुएशन से मैं अवेयर हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पे वो पुराने दौर की बात करें, अभी न्यू में नहीं है। तो ये चीजें हम उनसे डिस्कस करेंगे। अब ये बड़ा जरूरी है, आपने बड़ा अच्छा इनसे कहा था कि हमारे यहाँ पे आईटी का गैप है पाकिस्तानी कंपनियों का, और इंडियन कंपनीज काफी डोमिनेट करती हैं यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कंपनियां यहाँ पर आएं और इनको बताएं कि अभी ये सिचुएशन बहुत फेवरेबल है। जैसे ये थोड़ा सा एपिडेमिक ये थोड़ा सॉल्व होता है तो दे शुड अप्लाई, एंड इंशाल्लाह वी कैन कोऑपरेट आल्सो थ्रू आवर फोरम। जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं हमारी बात को, और पहले से लाभ बहुत बेहतर हैं। अब हम सिस्टम लिमिटेड को, मैंने उनको ऑफर की है कि सिस्टम लिमिटेड का हम ऑफिस भी खोल सकते हैं। अगर सिस्टम लिमिटेड चाहती है कि हम किसी से ज्वाइंट वेंचर करना है, तो वो भी हम फ्रंट एंड पे किसी सऊदी कंपनी को और बैक एंड पे हम पाकिस्तानी को हम कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारी बात चल रही है, और ऑलरेडी जाफर ब्रदर एक पाकिस्तान का काफी बड़ा ग्रुप है, वो भी इंटरेस्टेड है। तो होपफुली सिस्टम और सिस्टम लिमिटेड और जाफर ब्रदर 2-3 ऐसे बड़े सेटअप यहाँ अगर यहाँ आ जाते हैं
सऊदी अरब में 2 फायदे होंगे, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को बेनिफिट होगा और दूसरा हम फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं और हम उनको सपोर्ट भी करेंगे बीइंग पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम और बीइंग पाकिस्तान। जी मुनीर साहब, यू आर राइट, ये बड़ी पुरानी स्टोरी है, लाइक 2015 और 16, फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम 2017 में बहुत ज्यादा ट्राई की, फिर उसके बाद हम लोग जरा ठंडे पड़ गए टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं सर, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए ऑनर की बात होगी कि बड़े ग्रुप अगर यहाँ आते हैं तो हमारे लिए बेसिकली आपको शायद मेरा भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी से ताल्लुक है। मैं एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी हूँ यहाँ पे वजारत दाखिला में और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में ऑलरेडी एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ। वजारत दाखिला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर और एसटीसी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी रिलेशंस भी हैं डेफिनेटली। तो हमारे लिए ऑनर की बात होगी कि हमारी कंपनी, हमारा पाकिस्तानी नेम यहाँ प्रमोट होता है। जैसे अभी तारक भाई कह रहे थे, जैसे यहाँ पे टाटा और उसके अलावा बाकी इंडियन कंपनीज हैं, उन्होंने अपने पंजे जमाए हुए हैं, गड़े हुए हैं और इतनी मजबूत हैं और हर 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 सेक्टर्स में हर जगह वो अवेलेबल है। तो क्यों नहीं, अगर हम इंटरेस्ट शो करते हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक, थैंक्स सर। तकीर साहब भी आ गए। तकीर भाई, आई एम सॉरी, मैं एक और मीटिंग में था। एक्चुअली ये टाइम है ना सिस्टम्स में, क्योंकि हम लाइक अभी जिशान भाई जो हैं ये अभी जर्मनी में है, पाकिस्तान वापस आ गए हूँ, शुक्र है वापस आ गए। अच्छा वापस आ गए आप? हाँ जी, लास्ट वीक वापस आ गया। अच्छा अच्छा तो तकीर भाई लाहौरी बड़े नाराज हैं आपसे, बड़े गुस्से में हैं। नहीं सर, नाराज होने वाली बात नहीं, लाइक जिस दिन आप लाहौरियों के हत्थे चढ़ गए ना, वो वहां पे आपको वापस नहीं आने देंगे। बहुत तपे हुए हैं लाहौरी। नहीं सर, वो एक्चुअली पहले तो वहाँ पे काफी सारे जो दोस्त थे वो फोक वगैरह का वो इशू था, लोग बच्चे काफी, तो मैं काफी सारी जगह पे बात की, इंडिविजुअल भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी लोग बच्चे भी बीमार हैं आजकल, तो खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो मौसम थोड़ा सा खुल जाए तो फिर जो है वो आप जहां भी प्लान, लाहौर में कहीं पे भी प्लान हो जाएगा तो उसके बाद से फिर जो कोरोना ने ऐसा पकड़ा कि लाइक दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है कोरोना वाला। सर अपनी तस्वीर तो खोल दें, लोग देख लें दोबारा एक दफा, हम तो देख चुके हैं आपको। जस्ट 1 मिनट। माशाल्लाह आने जा रही आ रही है सर। लाहौर वाले देख लो, ये लाहौर के चैप्टर हेड है। नहीं सर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी सबसे, और इंशाल्लाह एक अच्छी गैदरिंग में मुलाकात होगी। जस्ट अल्लाह ताला बस ये खैर खैरियत से ये जो चीजें चल रही हैं इनसे जो है वो अल्लाह ताला जो है वो जान छुड़ा दें ग्रेसफुली इंशाल्लाह। तो आप सर अपने चैप्टर हेड के हवाले से कुछ बोलें आप, ताकि लोग और सेटिस्फाई हो जाएं। और वो एक मिनट पहले पिछले जुर्माने दे दो। मैं हाजिर हूँ सर, सब जुर्मानों के लिए हाजिर हूँ मैं। ओके ओके। I'm sorry, मैं जितने जुर्माने हैं सर, मैं सब जुर्मानों के लिए हाजिर हूँ, और जब आप कहेंगे जस्ट एक दफा जस्ट इससे जान छूट जाए बस, अल्लाह करे खैर खैरियत से लोग, सब लोग रहें, आप लोग भी और यहाँ पे जितने बाकी लोग हैं आपके इर्द वाले सब लोग, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह एक अच्छी जो है वो गैदरिंग होगी इंशाल्लाह। तो सर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। आप हमारे पास और लाहौरिया कौन है? इसके बाद हमारे पास मौजम अली है। मौजम, आपको आवाज आ रही है? मौजम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगर आवाज आ रही तो आप जरा प्लीज इंट्रोडक्शन करें मेंबर्स को। जी, मेरा मौजम अली मेरा नाम है, और बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो एजुकेशन प्रोफेशन से है। लास्ट 10 ईयर्स से मैं यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ, और अब इस वक्त करंटली जो है मैं एज ए बिजनेस कोच भी वहाँ पर काम कर रहा हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। और पंजाब एजुकेशन जो फाउंडेशन है उसके साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके अलावा फिर ट्रेनिंग्स में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, और पंजाब यूनिवर्सिटी से बेसिकली मेरा बैचलर्स और मास्टर्स था हेले कॉलेज से। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंसेज में। माशाल्लाह।
और फिर जो मेरा एमफिल था वो भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी से था। और पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के साथ एजुकेशन विंग के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट किया है, और इस सिलसिले में अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। बेसिक पर्पस जो मेरा अपना है वो यही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है जो कि यूनिवर्सिटी की डिग्रीज लेने के बाद भी एमलेस होती है, उनको नहीं पता होता कि उन्होंने कहाँ आगे जाना है, तो उनको एक ट्रैक पे लाकर उनको प्रोडक्टिवली यूज किया जाए। माशाल्लाह, थैंक्स सो मच सर। सर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो दोस्त रह गए अभी नीचे नजर आ रहे थे, कहाँ गए? जी, नसीम भाई का भी ताल्लुक है एजुकेशन से। कल वन क्वेश्चन सर ये जो दोस्त अभी थे ना सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, सर मैं एमफिल करना चाहता हूँ, तो इनको कहिएगा मुझे सपोर्ट करे। थैंक जी, यू। मैं बोल सकता हूँ। मौजम भाई, मौजम जी श्योर सर, जितना मुमकिन हो सकेगा मैं आपको ऐसे उसमें हेल्प करूंगा, उसमें सपोर्ट करूंगा, ये मेरे लिए ऑनर होगा। आजाद भाई, ये ऑलरेडी वहाँ पे ना पीएफ के हवाले से मोटिवेशनल और डिफरेंट सेशंस भी कर रहे हैं, और इसको हम और हाई लेवल पे लेके जाएंगे। जितने भी लाहौर के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो पेफ की हवाले से हमने जॉब के हवाले से भी और बाकी जितने भी हैं ये लोग सेशंस कंडक्ट करेंगे। तो उसमें हमारे साथ अरमान नसीम भाई हैं, इनका भी एजुकेशन सेक्टर से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये भी हमारे पीएफ फोरम के हवाले से हमें सपोर्ट देंगे पूरी। तो अभी हम चलते हैं उनकी तरफ से, और प्लीज सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैं बेसिकली टीचर हूँ और तकरीबन कोई 23-24 साल से जो है वो टीचिंग में हूँ। यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर जो पायनियर हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम्स के, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के, कैम्ब्रिज के, जिन्होंने इनिशिएट किए प्रोग्राम्स लाहौर के अंदर, वहाँ पे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा था बिजनेस का। तकरीबन कोई 11 साल मैंने जॉब की। इसके बाद कुछ अर्सा जो है वो मैं मिडिल ईस्ट में रहा, फिर उसके बाद जो है मैं वापस आया। प्रेजेंटली मैं TMUC के साथ, मिलेनियम यूनिवर्सिटी है, रूट्स का प्रोजेक्ट है ये इनकी यूनिवर्सिटी, और वो भी एक्सटर्नल प्रोग्राम्स ही करवा रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, इनके तमाम प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं अंडर ग्रेड के। और मैं थोड़ा सा इवनिंग टाइम में मेरी CRC एकेडमी है लाहौर के अंदर, डिफेंस के अंदर है, पैरागन सिटी के अंदर है, और इसके अलावा एक हम ब्रांच अभी ओपन करने जा रहे हैं जौहर टाउन में। ये 3 ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे एकेडमी, इवनिंग एकेडमी के तौर पे स्टार्ट की हैं, जिसमें O लेवल्स और A लेवल्स एक्सटर्नल प्रोग्राम्स डील कर रहे हैं। इसके अलावा लेवल 3, 4, 5 उसको भी हम UK के जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है एक सैम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, मैंने कंपनी अभी कुछ अरसे पहले, कोई 4-5 इयर्स बैक वो रजिस्टर करवाई है, और उसके अंडर जो है जो मेरी एक्सपर्टीज है एक्सटर्नल प्रोग्राम्स की, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि जो कॉस्ट है, जो सबसे बड़ा अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर है बच्चों के लिए, वो इन बड़े अदारों में, इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो कॉस्ट है बहुत ही हायर साइड पे है, उस कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम्स जो कि एक्सटर्नल प्रोग्राम्स हैं जो UK से आते हैं, ये जितने भी अदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, ये ट्यूशन सेंटर्स हैं, ये उनके जो है वो एग्जाम सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी डिग्री कोई नहीं दे रहा, अपने जो है सर्टिफिकेट्स कोई नहीं दे रहा। इवन एक्सटर्नल प्रोग्राम्स भी आप देख लीजिए। सर थोड़ा सा शॉर्ट करिएगा क्योंकि शायद दोबारा सेशन क्लोज ना हो जाए। हम इंशाल्लाह सर मेरी ये कोशिश है कि इस चीज को जो है वो लोअर कॉस्ट पे लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग, बच्चे एक्सेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। असल में थोड़े से रीजन इसलिए आ रहे हैं कि ये 40 मिनट्स के बाद सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे पहले भी हुआ था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग से पहले हम इसको पेड वर्जन ले लेंगे ताकि हमारे ये इशू ना हो। तो माजरत चाहते हैं सर, तो हम एक कंप्लीट सेशन प्लान करना चाह रहे हैं कि एवरी मंथ हम इंशाल्लाह एक सेशन ऑनलाइन रखेंगे, तो उसमें कोशिश करेंगे सब दोस्त पार्टिसिपेट करें ताकि हर बंदा एक दूसरे को जान सके। तो अभी कुछ हमारे रियाज से दोस्त हैं और उनसे भी हम कहेंगे कि वो इंट्रोडक्शन कराएं, जैसे लाइक राना अजीम यूनुस साहब हैं, काफी देर से
कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं, कभी ऑफ, कभी ऑनलाइन। तो अजीम भाई प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सबको सलाम, और मुनीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी अच्छी जो है मीटिंग करते हैं और सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, जो KPF का काम है। और वही तो मुश्किल है, पाकिस्तान से बाहर सब इकट्ठा लोगों करना तो मुश्किल है। को मुतवज्जा किया जाता है, और कारोबार के लिहाज से हो या किसी भी चीज़ से हो, ये एक बहुत अच्छा काम होता है और इससे पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। सर मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं बेसिकली यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ जॉब भी करता हूँ। उसके अलावा हमारी नूर अलमार कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जिसमें हम IT और IT से रिलेटेड जितने भी काम हैं जिसमें सर्विसेज है उसको वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे सऊदी अरबिया में, जिसमें हमारे पास चंद एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं। और इसी तरह जो है ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। इसमें हम IT की जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम देते हैं, लाइक हार्डवेयर और नेटवर्किंग, सिस्को, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो हम अपनी कंपनी के थ्रू और सेल्स जो है वो करते हैं। थैंक्स सो थैंक यू मच सो मच ब्रदर, मुनीर सर। थैंक्स सो मच। हाफिज कैसर सही साहब, हाफिज साहब अब आप तो हमारे साथ हैं। हाफिज कैसर साहब आई थिंक नमाज के लिए चले गए। अच्छा तारिक भाई, तारिक शहजाद, तारिक भाई, उमैर, तारिक, हाफिज, सईद साहब। जी मुनीर भाई, मैं जी लाहौर चैप्टर के तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और वेरी वार्म वेलकम हियर ऑन द PF प्लेटफॉर्म। मेरा नाम तारिक शहजाद है, मैं ऑपरेशनल डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। पैकेजिंग कंपनी है जस्ट लाइक पैकेजेस ऑफ पाकिस्तान। हम लोग नंबर 3 नंबर 4 हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सऊदी अरबिया में। पूरे गल्फ को हम कॉटन सप्लाई करते हैं, पेपर प्रोडक्ट से हमारी डीलिंग है ज्यादा। और PEF से जो मेरा तल्लक है वो है, मैं उसके इंडस्ट्रियल यूनिट को हेड करता हूँ, जिसमें हम मुख्तलिफ इवेंट्स को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तानी कंपनियों को प्रमोट करेंगे डिफरेंट ट्रेड शोज के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला लेट्स ये है कि भी किसी भी भाई की अगर कोई हो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो या इस तरह का कोई उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई कोऑपरेशन चाहिए हो PEF के प्लेटफॉर्म से, तो हम लोग हाजिर हैं। और मैं और मुनीर भाई कंबाइनली इसको देख रहे हैं हम लोग सारा, ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट का काम है। अभी थोड़ा सा हम लोग इतने फास्ट पेस से नहीं चल रहे हैं, उसके कुछ रीजंस थी, लेकिन अभी काफी अप्रूवल्स हो रही हैं। कुछ हमारे नए जिसे कहते हैं वेलफेयर के जो नए सोशल हेड भी नए आए हैं हमारे एम्बेसी के, तो हम लोग उनसे भी मिलेंगे इंशाल्लाह। मुनीर भाई इस सिलसिले में ज्यादा आप लोग मिलेंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल प्रमोशन के हवाले से। कुछ इवेंट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं हाजिर। थैंक यू, शुक्रिया। अभी जैसे रिशान भाई हमारे साथ हैं और वो तकीर भाई भी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सबसे अच्छा डिसीजन क्या है ये कहा कि उन्होंने एक स्पेशल ट्रेड मिनिस्टर हायर किया यहाँ पे, जो ट्रेड मिनिस्ट्री के हवाले से, जो बिजनेस की एक्टिविटीज के हवाले से काफी इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। और बाकी जितने भी हमारी अपनी पर्सनल एफर्ट्स हैं सब दोस्तों की, तो वो भी आप लोगों के साथ होगी। जो भी पाकिस्तानी कंपनियां आना चाहे मोस्ट वेलकम। जैसे कि अभी अरमान नसीम साहब हैं, उनके बारे में मुझे नाफे ने बोला कि वो भी सऊदी अरब में एज अपना ट्रेनिंग सिस्टम लाना चाहते हैं, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं और उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। कल हमारी पूरी डिस्कस हुई थी इसके ऊपर, तो उनकी जितनी ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और थ्रू टू PEF करेंगे, PEF बाजार, वो उनकी थ्रू पेमेंट हो जाएंगी, वो पेमेंट डिलीवर हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये मैं कहता चलो, हमारे साथ TMP की ट्रेनिंग भी मौजूद है, ट्रेनर है हमारे साथ, तो वो भी एज ए PEF के प्लेटफॉर्म पे वो काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम एज ए यही प्लेटफॉर्म यूज करते हुए PEF बाजार को लेके आएंगे। और ट्रेनिंग जितनी भी ऑनलाइन कंडक्ट की जाएंगी, फिजिकल कंडक्ट की जाएंगी पाकिस्तान में और दुनिया में कहीं भी, किसी कंपनी को अपनी ऑफिशियली प्रोफेशनली ट्रेनिंग अरेंज करानी चाहते हो, तो आप हमसे जरूर रब्ता करें, ग्रुप के अंदर मैसेज डालें, मुझे बताएं, हम आपको उसकी ट्रेनिंग अरेंज कराएंगे। क्योंकि डेफिनेटली जो हमारे एटलीस्ट जब तक हम कहीं बाहर फॉरेनर से कोई इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब नहीं होते, तब तक डेफिनेटली कुछ गवर्नमेंट के इशू हैं जो इन्वेस्टर नहीं आना चाहता, अगर उसको कहते भी हैं, तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, बाहर से इन्वेस्टर को हम नहीं ला सकते और उसको मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है। मीनवाइल हमारे जितने फोरम के मेंबर्स हैं, कितनी कंपनी से हमारे पास माशाल्लाह ऑलमोस्ट हम 300 मेंबर तक पहुंच चुके हैं।
तो ये 300 मेंबर्स भी आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, आपस में एक दूसरी कंपनी को सपोर्ट करें एज ए बीइंग पाकिस्तानी, थोड़ी सी अपनी ईगो अना से और वो जो नफरतों से बाहर निकल के अगर एक दूसरे को बीइंग पाकिस्तानी ये लोग सपोर्ट करें ना, 300 लोग भी, 300 कंपनियां, आप चलें कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, सीईओज हैं, कुछ सीटीओज हैं, उनको निकाल दें, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास 200 कंपनीज हैं, फुल फ्लैज कंपनी है, फुल फ्लैज अदारे हैं, कि 200 अदारे भी एक हो जाए ना, वो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। प्लीज अगर किसी को इस पे अगर नहीं इत्तेफाक तो वो फिर अपना क्वेश्चन राइज कर सकता है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इसको हम आपस में भी कर लें ज्वाइंट वेंचर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो सर थैंक यू। इसके बाद हाफिज कैसर सही साहब और सदात अली साहब, आई थिंक वो कह रहे थे नमाज के लिए गए हैं। मीन्स वाइल सर किसी का कोई और क्वेश्चन है? अच्छा सर, हमारे जनरल सेक्रेटरी तो रह गए, बड़े स्टाइल के साथ आजकल आते हैं और पूरा दुबई घुमाते हैं और हम बड़े जेलस हो रहे होते हैं कि ये साहब क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो और आजकल कटिंग शटिंग बड़ी जबरदस्त हीरो कॉर्पोरेट किस्म की कराई, काश मैं जैसा कराऊं, तो प्लीज। उसके लिए पैसे खर्च होते हैं मुनीर भाई, कोई मसला नहीं। आज तो बंद हो गया हमारे यहाँ, तो हिलाक ही बंद है, हम उसे खर्चे नहीं कर सकते। नहीं वो बस थोड़ी जवानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उमैर भाई मैं अभी इनसे पूछ ही रहा था, मैंने कहा मुनीर भाई कहाँ रह गए, वो सिर्फ दुबई में या कराची में नजर आ रहे होते हैं, तो कहते हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हुए हैं। और हाँ, कैसे हैं, ठीक-ठाक हैं? बस आपने वीजा नहीं दिया, मैं आ गया दुबई। तो ये चक्कर था। बस मैं थोड़ा तारुफ करा दूं, मेरा नाम मिर्जा उमैर है, मैं अपना मैं बिलोंग करता हूँ कराची से, और मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो फिलिप मॉरिस, लैक्सन टोबैको, यूनिलीवर्स में रहा, फिर जैज में अराउंड जो मोबिलिंग पुरानी थी अब जैज हो गई, 10 साल उसमें काम किया, पूरा कराची रीजन हेड किया, सिंध रीजन हेड किया, हाफ ऑफ द पंजाब हेड किया, सेल्स की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं पीटीसीएल में, मैंने एतिसलात में जॉब किया था, जनरल मैनेजर, पूरा सिंध पंजाब में देखता था। देन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम सऊदी अरब, वर्जन मोबाइल। मैं अब मेरी वर्जिनिटी का नहीं पूछिएगा आप, बाकी वर्जन मोबाइल में वहां चला गया था, फिर 1 साल वहां जॉब की, फिर वहां से रिलोकेट होकर अब यूएई में, दुबई में बेस करता हूँ और यहाँ का सेल्स हेड करता हूँ वर्जन मोबाइल यूएई। तो वर्जन मोबाइल जो है यहाँ पर अंडर डू है, डू और एतिसलात काम कर रहा है, उनका ब्रांड बन के है, तो उनका एक डिपार्टमेंट पूरा मैं हेड करता हूँ यहाँ पर। तो जितने भी दोस्त हजरात हैं हमारे, जो भी दुबई तो बहुत आते हैं, तो समझे कि आपके पास एक यहाँ पर मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जस्ट गिव मी द वन कॉल, कोई इशू नहीं है आपको, यू फील लाइक दुबई द योर होम। आप इनवाइट किए जाएं, आप देखना हर दूसरे दिन बंदा वहां होगा, बाद में फोन ही बंद कर सर लेना है। मोर देन वेलकम। मेरे पास तो यहाँ गैदरिंग लगी रहती है, मैं अकेला आदमी को पता है, वहाँ सऊदी में भी अकेला था, यहाँ भी अकेला। बड़ी ऑफर कर रहे हैं सर, सर माय प्लेजर सर। बहुत आपसे तो मैंने आपने और भी चीजें सीखनी है। ये तुकीर भाई और जिशान भाई और तारक भाई तो हमेशा दुबई पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन इनको कह दें कि बरसाती लेके जाएंगे। सुन ले, दोबारा बोलिएगा, लगता है नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बरसाती लेके जाएंगे। अरमान साहब लाइन चला। अभी तो बरसाती का मौसम हो रहा है, कल भी था और आज भी है, तो एनी टाइम मोर देन वेलकम आपको आए। मेरी कॉल आ गई थी, यू नो दैट क्लब, या बरसाती। वो दूसरी बरसाती समझ रहे हैं, वो दूसरी बरसाती समझ रहे हैं। नहीं मेरी एक कॉल आ गई थी मेरी, तो याद है वो, मैं तो नहीं गया, आई एम नॉट इनटू द क्लब, बट वी क्लब मेरे एक दोस्त का है, वो अक्सर बुलाता है, अभी तक नहीं गया मैं। और मेरे ऑफिस के सामने ही बेस है, जो वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पर, बेस क्लब। तो